हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन हब में। तो जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज है 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर से जुड़े इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में चौतरफा रणनीति की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने हाल ही में चौतरफा रणनीति की घोषणा की। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक जो है वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत ने हाल ही में मिसाइलों और हथियारों प्रणाली के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो देश का क्या नाम है? अर्मेनिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्मेनिया। अर्मेनिया और भारत ने हाल ही में मिसाइलों और हथियारों प्रणाली के निर्यात के लिए समझौता किया है। भारत जो है वो अर्मेनिया को हथियार बेचेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है डिफेंस इंडस्ट्री के मामले में। तो ये भी याद रखिएगा। और अर्मेनिया जो है ये एक यूरोपियन देश है। अर्मेनिया और अजरबैजान का हमेशा युद्ध होते रहता है, इसलिए अर्मेनिया काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो ये क्वेश्चन आने का काफ़ी ज़्यादा संभावना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में कितने यूक्रेनी क्षेत्रों पर नियंत्रण की घोषणा की है? तो रूस के राष्ट्रपति है पुतिन, और उन्होंने हाल ही में यूक्रेनी क्षेत्र के 4 ऐसे क्षेत्र हैं जिसे अपने नियंत्रण में लेके क्या रूस का क्षेत्र घोषित कर दिया है। और अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति की बात करें तो जेलेंस्की जो है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति है। और रूस और यूक्रेन में हाल ही में करीब 2-3 महीने से युद्ध चल रहा है। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के विधानसभा ने हाल ही में राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। पंजाब के विधानसभा में हाल ही में राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने का विधेयक पारित किया गया है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री है भागवत सिंह मान, और आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, भगवत सिंह मान ये जो है पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य ये तो हो गया 4। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो भवानी देवी राष्ट्रीय खेल में जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। और भवानी देवी जो है वो तलवारबाजी की खिलाड़ी है। तो ये भी आप याद रखिएगा, जिसे हम इंग्लिश में फेंसिंग भी कहते हैं। फेंसिंग की खिलाड़ी है भवानी देवी, और उन्होंने राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता है। और इससे पहले आपको याद होगा कि राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है वो गुजरात में किया जा रहा है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह कितने प्रतिशत कम हो सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 80%। यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसमें कहा गया है कि अगर लड़कियों को शिक्षा दी जाए तो बाल विवाह में 80% की कमी आएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। और यूनिसेफ का मुख्यालय की बात करें तो ये इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो ये भी आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अवनीश ने कौन सा पदक जीता है? तो हरियाणा के अवनीश हैं और उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 36 राष्ट्रीय खेल जो हो रहा है गुजरात में उसमें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो ये एक भारतीय हैं और ललित भासीन जो है वो इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, किस संस्था ने भारत में प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया है? तो यूनेस्को जो है वो भारत के प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया है। तो ये भी आप याद रखिए। और यूनेस्को जो है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जितने भी अभी 39वां जो थे, अभी कुल 40 है। और 39वां रामप्पा मंदिर है जो कि तेलंगाना में स्थित है, और 40वां जो है वो धौलावीरा जो कि गुजरात में है। तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेटेस्ट है, इसलिए ज़रूरी है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया है? तो सबसे स्वच्छ शहर का जो पुरस्कार है वो अभी भी इंदौर को मिला है। लगातार 6ठी बार जो है वो इंदौर यह पुरस्कार जीता है। और अगर राज्य की बात करें तो राज्य में मध्य प्रदेश सबसे प्रथम स्थान पे आता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ और उसके बाद मुंबई, ये तीन याद रखिएगा। और स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान इंदौर का है, दूसरा जो है वो सूरत का जो है वो सूरत दूसरे स्थान पे है, और नवी मुंबई जो है वो तीसरे स्थान पे है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और लगातार 6ठी बार इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 जीता है। तो ये भी आप याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में आप जो है एक
क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। इसका इसका जो है आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है। तो अगर आपको चैनल पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।